हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। यहाँ आपको हिंदी ग्रामर बहुत ही आसान तरीके से सिखाया जाएगा। मोटे तौर पे हम देखते हैं तो हिंदी वर्णमाला में हमें दो बड़े विभाग दिखाई देते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अ आ इ ई ये स्वर है और क ख ग घ ये व्यंजन है। स्वर ये ऐसी ध्वनियां हैं जो गले से बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती हैं। जब हम अ आ ई बोलते हैं तो फेफड़ों से हवा सीधी बाहर आती है। हमारी जीभ, तालू या ओठ उस ध्वनि में कहीं रुकावट पैदा नहीं करते हैं। इसमें बस मुंह खुला रहता है और आवाज बाहर आती रहती है। इसमें कोई टकराव महसूस नहीं होता है। व्यंजन अकेले अपने आप में बोले ही नहीं जा सकते। उन्हें बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी होती है। स्वर वह इंजन है जो व्यंजन की गाड़ी को हमारे मुंह से बाहर धकेलता है। अब हम ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की बातें करेंगे। स्वरों को गले से बाहर आने के लिए कितना टाइम लगता है, उस आधार पर स्वरों को बांटा गया है। ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये भाषा को इसकी स्पष्टता देता है। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है, जिसमें क से ह तक के वर्ण शामिल है और 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जो है क्ष, त्र, ञ और श्र। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो वे अपना मूल रूप छोड़ देते हैं और एक नए दृश्य रूप में सामने आते हैं, जिसे हम मात्रा कहते हैं। मात्राएं अक्षरों को पढ़ने में आसान बनाते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं है। अ एक अदृश्य ऑक्सीजन की तरह है जो हर व्यंजन में है पर दिखाई नहीं देता। अब हम विशेष ध्वनियों की बात करेंगे। अनुस्वार, जो एक छोटी सी बिंदी के रूप में अक्षर के ठीक ऊपर बैठता है और नाक से निकलने वाले ध्वनि को दर्शाता है, जैसे अंग। अह, विसर्ग, जो 2 बिंदुओं के रूप में अक्षर के बाद आता है और हल्का सा ह का प्रभाव देता है, जैसे प्रातः। इन सब के बीच में हम र यह व्यंजन की बात करेंगे। र अपनी मात्रा नीचे पैरों में लगाने की जगह अपने पेट में बेल्ट की तरह पहनता है। हम उ और उ की मात्रा की बात कर रहे हैं। कू, चू, सब उ की मात्रा पैरों में लगाते हैं। र की बनावट देखेंगे तो वो ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ एक तिरछी रेखा में खत्म होते हैं। यह नीचे की तरफ पूरी तरह खुला हुआ है, इसीलिए नीचे कोई बेस नहीं है। इसके नीचे उ की मात्रा लगाए तो वो भद्दी लगेगी, इसीलिए र के बीच में फिट कर दिया है। अब हम री, RI की बात करते हैं। यह एक स्वर है। इसकी मात्रा व्यंजन के नीचे एक छोटे से घुमाव के आकार में है, इंग्लिश सी की तरह, जैसे कृपा और पृथ्वी। जब 2 व्यंजन आपस में टकराते हैं और बीच में कोई स्वर नहीं होता, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में बहुत से शब्द खड़ी पाई वाले हैं, जैसे ख, ग, घ, च, प, म इत्यादि। इनमें सब में खड़ी पाई है। जब इनको दूसरे शब्दों से जुड़ना होता है तो वे अपनी खड़ी पाई हटा देते हैं। जैसे जब ख खड़ी पाई हटा के य के साथ मिलता है तो मुख्य यह शब्द बनता है। जब ग अपनी खड़ी पाई हटा के ण के साथ मिलता है तो रुग्ण यह शब्द बनता है। जब च अपनी एक खड़ी पाई हटा के दूसरे च से मिलता है तो कच्चा यह शब्द बनता है। कुछ व्यंजन में खड़ी पाई के साथ हुक भी होते हैं, जैसे क और फ। तब यह व्यंजन अपना हुक या घुमावदार पूंछ आदि काट लेता है, जैसे मुक्ति, मुफ्त। यहाँ इन्होंने अपनी पहचान भी नहीं खोई और दूसरों के लिए जगह भी बना दी है। कुछ अक्षर ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं बदलते, जैसे ट, ठ, ड, ढ, द और ह। इन्हें गोल अक्षर कहते हैं। इनमें कोई खड़ी पाई नहीं है। इन व्यंजनों को जब दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ना होता है
तब वे अपनी कोई हिस्सा नहीं काटते पर अपने नीचे एक तिरछी निशान लगा लेते हैं जिसे हम हलंत कहते हैं। गोल अक्षरों को बीच में से आधा काट देंगे तो अपनी पहचान खो देंगे, इसलिए इनके नीचे हलंत लगाया जाता है। जैसे द के आगे या लगाना रहा तो द के नीचे हलंत लिख के हम लिखते हैं विद्या। पुराने समय में जब हाथ से लिखा जाता था तो दो अक्षरों को एक के ऊपर एक बड़ी कलात्मकता के साथ लिखा जाता था, पर जब से टाइपराइटर आए हैं उसके बाद हलंत का उपयोग ज़्यादा होने लगा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही आसान पढ़ाई के लिए जुड़े रहें प्रथम क्लासेस के साथ।